श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 27वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 27 अध्याय में स्वस्थ चित्त की मूल सब फलदायक हो पूजा हरि अनुकूल। उद्धव जी बोले कि हे यादवों में श्रेष्ठ, अपना और धन रूप क्रिया योग मुझसे कहो, और तुम्हारे भक्त जैसे तुम्हारी पूजा करते हैं सो सब कहो। तुम्हारा पूजन मनुष्यों को परम श्रेयदायक है। यह नारद भगवान, व्यास और अंगिरा के पुत्र बृहस्पति आदि मुनीश्वर बारंबार कहते हैं। शंका होती है कि सब वेद और शास्त्रों में लिखा है कि भगवान 3 लोक और 14 भुवन के प्राणियों के स्वामी हैं, तो फिर श्री कृष्ण ने अपने मुख से क्यों कहा कि दुखी प्राणी की शरण हम हैं? वह बड़ी शंका है। उत्तर है कि तुम्हारी सबकी बात सत्य है, परंतु अभिमानी कामी दुष्ट यह सब परमेश्वर को नहीं जानते और दिन रात परमेश्वर को जानते हैं। और जो है दिन जो है रात दिन परमेश्वर को जानते हैं। दिन का अर्थ है कि गरीब, वो रात दिन परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए दिन लोग परमेश्वर को प्यारे हैं। अभिमानी द्रोही हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दिन लोगों का स्वामी हूँ। जो वाणी तुम्हारे मुख कमल से निकली वही भगवान अजन्मा ब्रह्म जी ने अपने पुत्र भृगु आदि सबसे कही। जो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा था वही तुमने हमसे कहा है। हे मान के दाता, यह सब वर्ण आश्रमों को सम्मत हैं और स्त्री शूद्रों को भी परम कल्याणकारी हैं। शंका होती है कि 6 शास्त्रों का, 4 वर्णों का और 4 आश्रमों का मत यह है कि स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, निराजन और अनेक सामग्री करके ईश्वर का पूजन करना योग्य है। परंतु 3 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये तीनों भगवान का पूजन करना मानते हैं। परंतु इन तीनों से बड़े जो सन्यासी लोग हैं वे भगवान का पूजन करना क्यों मानेंगे? उन्होंने तो सब कर्म त्याग दिए हैं। तो फिर उद्धव जी ने क्यों कहा कि भगवान का पूजन करना 4 आश्रमों का मत है? उत्तर ये है कि मुनिजन पहले तो बड़ी बड़ी विधियों से वैकुंठनाथ का पूजन करते हैं, पीछे संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने पर फिर उनका मत यह नहीं है कि अब भी पहले की नहीं सामग्री संग्रह करके भगवान का पूजन करना। परंतु जो कोई सज्जन भगवान की पूजा करने की विधि उनसे पूछते हैं तो वे उनको बता देते हैं। इसलिए उद्धव ने कहा कि सन्यासी देह से पूजन नहीं करते, परंतु मन से तो जानते हैं कि पूजन को भूले नहीं। जो भूल जाते तो दूसरे को कैसे बताते? इसलिए 4 आश्रमों का मत पूजन करने को उद्धव ने कहा। हे कमल दल लोचन, हे विश्वेश्वरों के ईश्वर, इस कर्म बंधन का छुड़ाने वाला पूजा विधान मुझसे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुम्ही में अनुरक्त हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नपोत्तम परीक्षित, जब इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, यह कर्म कांड अनंत है, इसका पार नहीं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही क्रम करके संक्षेप से कहता हूँ। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित यह 3 प्रकार का पूजन है। इन तीनों में जिसकी जो इच्छा हो उस विधि से भक्ति पूर्वक मेरा भजन करें। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण अपनी विधि से भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करना चाहें तो उसका प्रकार सुनो। प्रथम गर्भ से लेकर अष्टम, एकादश और द्वादश वर्ष में अपने अपने नियम के अनुसार गायत्री उपदेश पाकर पुरुष को जिस प्रकार भक्ति पूर्वक मेरा भजन करना चाहिए वह तुम मुझसे श्रवण करो। प्रतिमा में पूजा योग्य, भूमि में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, जल में, ब्राह्मण में द्रव्य करके भक्ति से निष्कपट होकर अपने गुरु जी की पूजा करें। आप प्रथम तो दंत धावन करें, फिर मट्टी लेकर अंग शुद्धि के लिए स्नान करें। इसके उपरांत वैदिक तांत्रिक मंत्रों को पढ़ता हुआ स्नान करें। इसके उपरांत वेद विहित संध्योपासना आदि कर्म सब करें। फिर उन कर्मों को कर
करके कर्म की दूर करने वाली मेरी पूजा करे, मन का संकल्प मुझ में रखे। अब प्रतिमा के भेद कहते हैं, शिला की, काष्ठ की, धातु की, मट्टी की, चंदन की, चित्र की, रेत की, मानसी, मणि जटित हो, ये 8 प्रकार की प्रतिमाएं कही हैं। हे प्यारे उद्धव, भगवान की मानसी पूजा करना हो तो हृदय में मनोमय मूर्ति की पूजा करनी। प्रतिमा 2 प्रकार की हैं, एक तो चर और दूसरी अचर। इनमें स्थिर मूर्ति की पूजा में आह्वान विसर्जन नहीं है। शालग्राम में आह्वान विसर्जन न करे और स्थिर प्रतिमा में ही आह्वान विसर्जन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की प्रतिमा में तथा चित्र की में मार्जन मात्र करे, स्नान नहीं करावे। अब सकाम निष्काम वेद से विशेष कहते हैं। सकाम का प्रसिद्ध द्रव्य पूजा में कहते हैं, उनसे मेरी प्रतिमा में पूजा करे। जो भक्त निष्काम हो वह जो सामग्री यथा लाभ पावे सो सब मुझे समर्पण करे। न पावे तो वह हृदय में भावना करके पूजा करे तो वह पूजा में उसके भाव से ही स्वीकार कर लेता हूँ। स्नान अलंकार यह सब प्रतिमा में ही मुझे प्रिय हैं। हे उद्धव, स्थंडिल में मंत्रों से ही अपने स्थान में उन देवताओं का स्थापन है। अग्नि में घृत संयुक्त हवि से होम करे, सूर्य के लिए अर्घ्य उपस्थान करे, जल में तर्पणादि करे। भक्तों को दिया श्रद्धा से जलमात्र भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सुगंध, फूल, धूप, दीप, अन्नादिक समर्पण करे तो उसकी तो बात ही क्या है। मेरा भक्त न हो और बहुत समर्पण करे तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। अब पूजा का प्रकार कहते हैं कि प्रथम तो आप स्नानादिक शौच से शुद्ध हो, फिर पूजा की सब सामग्री शुद्ध करके रखे, फिर पूर्व मुख व उत्तर को मुख करके बैठे। पूर्व मुख को अग्र करके दर्भ से आसन बनाकर प्रतिमा के सम्मुख स्थिर होकर पूजा करे। प्रथम तो न्यास करे, फिर मूल मंत्रों से न्यास कृत मेरी प्रतिमा के हाथ से स्पर्श करे। रात के निर्माल्य फूल, इसके फूल पत्र जो कुछ हो उसे दूर करे। अपने आगे जल भरा कलश रखे और प्रोक्षणी पात्र रखे, उसे चंदन, तुलसी पत्र तथा पुष्प से शोधन करे। इसके उपरांत प्रोक्षणी के जल से पूजा का स्थान शुद्ध करे, उसी से द्रव्य का और अपने आप का प्रोक्षण करे। फिर पाद्य के लिए उस कलश के जल से 3 पात्र भर कर रखे, उनको भी इन वस्तुओं से शोधन करे। पाद्य के पात्र में श्याम, दूब, कमल, विष्णुक्रांता आदि पदार्थ डालना। गंध, पुष्प, अक्षत, यव, कुश, तिल, सरसों यह अर्घ्य के 8 द्रव्य चाहिए। जावित्री, लौंग, कंकोल यह अर्पण करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के 3 पात्रों का हृदय, मस्तक, शिखा मंत्रों से तथा गायत्री से अभिमंत्रण करे। इसके उपरांत देह को कोष्ठगत वायु से शोधन करे। मूलधार में स्थित अग्नि में जलावे। फिर ललाट में स्थित चंद्रमंडल है, वहाँ अमृत प्रवाह करके अमृतमय करे। वहाँ हृदय कमल में स्थित जीव कला श्री नारायण जी की मूर्ति है, उसका ध्यान करके जिसका सिद्ध ध्यान करते हैं उस प्रणव अक्षर के अकार मकार का ध्यान करे। दीपक के प्रकाश से घर के समान अपने स्वरूप की भावना से जब देह व्याप्त हों तो प्रथम उस देह में ही पूजा करके आप तन्मय हो। इसके उपरांत आवाहन करके प्रतिमा में स्थापित करे। फिर न्यास करने के पीछे मेरी पूजा करे। फिर आवाहन से प्रतिमा में पाद्य, आचमन, अर्घ्यादि सब उपचार करे। धर्मादिक नवशक्ति हैं, उनसे मुझे आसन दे। अष्टदल कमल बनावे। केसर से उज्ज्वल सुंदर कर्णिका में वेद आगम में कथित मुक्ति पाने और फल की सिद्धि के लिए वैदिक तांत्रिक मार्गों से मेरी पूजा करे। वह आसन सुखमय शैया हैं, उसके चारों कोने हैं, 4 पांव हैं। वहाँ धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान इन चारों कोनों में रखे। इसके उपरांत सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मुसल, कौस्तुभ माला, श्रीवत्सादि आयुधों की पूजा करनी चाहिए। यही सुदर्शन आदि 8 आयुधों का 8 दिशाओं में और कौस्तुभ आदि 3 को वक्षस्थल में पूजा करे। नंद, सुनंद, गरुड़, प्रचंड, चंड, महाबल, कुमुद, कुमुदेक्षण,
यह 8 पार्षद हैं, इनकी 8 दिशाओं में पूजा करें। दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन को कोनों में रखे, गुरु को वाम भाग में रखे, देवता, इंद्र आदि लोकपालों को पूर्व से लेकर अपनी अपनी दिशाओं में ईश्वर के सम्मुख रखे और अर्घ्य पाद्य देकर पूजा करे। चंदन, उशीर, कपूर, कुमकुम, अगर इन सुगंधियों करके रखे, मंत्रों के जल से स्नान करावे। जो वैभव हो तो ये सामग्री ये करे, न हो तो जो हो उससे ही करे। स्वर्ण, धर्मानुवाक और महापुरुष विद्या तथा सहस्र शीर्षा और राजाओं की सी सामग्रियों से मेरी पूजा करे। स्नान करने के उपरांत वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, मकराकृति, कुंडल, माला, सुगंध, लेपन आदि करके श्रृंगार करे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को मेरी पूजा करनी चाहिए। पाद्य, आचमन, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य यह सब श्रद्धा सहित मेरे भक्तों को मुझे देने चाहिए। यदि वैभव हो तो नैवेद्य को अनेक प्रकार की सामग्री बनावे। गुड़, मिश्री, खीर, घृत, पूरी, पुआ, लड्डू, गेहूं की खीर, दही आदि व्यंजन करे। पर्व में, उत्सव में अथवा नित्य फुलेल से अभ्यंग, उबटन, दर्पण, दंत धावन, स्नान, अन्नादि पाक सामग्री, गीत, नृत्य ये सब करने चाहिए। यदि सदा न हो सके तो पर्व में व उत्सव में तो अवश्य ही करे। इस प्रकार प्रतिमा में पूजा की है, अब अग्नि में पूजा करते हैं। विधि पूर्वक कुंड बनावे, मेखला, गर्त और वेदी कर उसमें अग्नि रखे। प्रथम हाथ से जब एकत्र कर ले तब कुंड में रखे। इसके उपरांत कुशा बिछाकर चारों दिशाओं में छिड़के अन्वादान नाम कर्म समिध से होम करे। फिर जल छिड़क कर मेरा ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए सो कहते हैं कि जैसा तप्त सुवर्ण लाल होता है उसी प्रकार का रूप पीतांबर अपने शांत रूप शंख, चक्र, गदा, पद्म से चारों भुजा शोभायमान, प्रकाशित मुकुट, कंकण, मेखला, बाजू बंद, श्रीवत्स का वक्षस्थल में चिन्ह, शोभायुक्त वनमाला धारण किए हुए इस प्रकार के रूप का ध्यान करने के उपरांत घृत, मिठाई, समिध इत्यादि से होम करे। फिर आज्य भाग और अघोर नामक होम करे और घृत में डूबी हविष्य ले। मूल मंत्र के द्वारा सहस्र शीर्षा की ऋचाओं से धर्माधिक देवताओं के लिए यथा योग्य हवन करे। पार्षदों को बलि दे, नारायण रूप ब्रह्म का स्मरण कर देवताओं के समीप बैठ मूल मंत्र जपे। फिर नैवेद्य दे करके भोजन की सामग्रियों का ध्यान करे। इसके उपरांत आचमन दे और वह बचा हुआ उच्छिष्ट भाग विश्वक्सेन के आगे रख उनकी आज्ञा से आप ग्रहण करे। इसके पीछे मुखवासार्थ सुगंध तांबूल समर्पण करे। इसके उपरांत मेरे चरित्रों का गान करे, नृत्य करे, मेरे कर्मों का अभिनय दिखावे, मेरी कथा मुझे सुनावे और आप भी सुने। एक मुहूर्त भर निश्चल चित्त होकर रहे। वेद पुराण तथा प्राकृत भाषा के स्तोत्रों से मेरी स्तुति करे। हे भगवान प्रसन्न होइए। इस प्रकार कह के दंडवत प्रणाम करे। प्रणाम इस प्रकार करे कि मेरे चरणों पर सिर रख दोनों हाथ बांधकर पीठ पर रखे। अपराधी के समान तुम्हारी शरण हूँ। हे प्रभु मुझे शरण में रख लो, क्योंकि मृत्यु रूप जहाँ ग्राह है ऐसे संसार समुद्र से भयभीत हूँ। उस प्रकार पूजा करके शेष प्रसाद, पुष्प, तुलसी दल मुझे दे। ऐसा ध्यान कर उसको माथे पर धर, आदर पूर्वक विसर्जन कर ज्योति से मिलावे। इतने स्थल तथा प्रतिमादिकों में कौन मुख्य है, इस पर कहते हैं कि जिसकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ पूजा करे, क्योंकि सर्वभूतों में सर्व रूप में ही स्थित हूँ और सब भूत मुझ में निवास करते हैं। इस प्रकार क्रिया योग के
मार्ग तथा वैदिक तांत्रिक प्रकार से पूजा करने वाले पुरुष मुझसे इस लोक और परलोक की वांछित सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके दृढ़ मंदिर बनावे, पीछे फूलों का उत्तम बाग बनावे जहाँ मेरी यात्रा का उत्सव होता है। नित्य अथवा बड़े पर्वों में पूजा सदा चली जाए, उसके लिए क्षेत्र व पुर लगा दे तो मेरे समान ऐश्वर्य को प्राप्त हो। प्रतिमा की प्रतिष्ठा करे तो सब पृथ्वी का राजा हो। मंदिर बनाने वाला त्रिलोकी का राज्य पाता है। पूजा आदि यह सब कृत्य करे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो, और तीनों प्रकार करने से मनुष्य मेरी सायुज मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजा का फल मुक्ति तक कहा। अब जो निष्काम है उनकी भक्ति का फल कहते हैं। निरपेक्ष भक्ति योग करके मुझे ही पावे, वह भक्ति कैसे हो तो कहते हैं कि भक्ति तब हो जब इस भांति मेरी पूजा करे। दाता का फल कहा। अब जो देकर फिर छीन लेता है उसका निंदित कर्म कहते हैं कि जो अपनी दी तथा पराई दी हुई ब्राह्मण देवता की वृत्ति का हरण कर लेता है वह अयुत वर्ष तक विष्ठा भोजन करता है। जो फल कर्ता को होता है वही सहायता करने वाले को भी होता है। प्रेरक अनुमोदन करता इन सबों को परलोक में फल होता है। कारण यह है कि यह सब कर्म के विभागी हैं। जिसने इतना अधिक किया उसे उतना ही अधिक फल मिलता है। यदि सहाय आदि बहुत कर्म किया हो तो बहुत फल मिलता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषाटीकायां भगवदुद्धव संवादे पूजा विधि निरूपणम नाम सप्तमीशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।